तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कुछ 2 बच्चों को चर्च के बाहर छोड़ के चला गया। इनको प्रीस्ट अपने चर्च में ले जाता है कि वो उन दोनों बच्चों को पाल सके, जिनमें से एक बच्चे का नाम होता है यूनो और दूसरे बच्चे का नाम होता है एस्टा। और फिर स्टोरी बढ़ती है 15 साल आगे और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो यानी कि हमारा एस्टा, जो कि अपनी सिस्टर लिली को प्रपोज कर रहा होता है, जो कि एक नन है। और आस्था उसे बोलता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, लेकिन जो सिस्टर लिली है वो एक नन है, जिसकी वजह से वो शादी वादी नहीं कर सकती। और जो हमारा एस्टा है वो सिस्टर लिली को बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है शादी करने के लिए। और फिर मजबूरन सिस्टर लिली को अपना जादू यूज करना पड़ता है और आस्था को दूर भगाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आस्था नहीं मानता है। और फिर हमें यूनो नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर जो यूनो है वो आस्था को रोकता है, लेकिन फिर आस्था यूनो को कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में पड़ने की। फिर यूनो आस्था से कहता है कि जो सिस्टर लिली है वो एक नन है, जिसकी वजह से वो किसी से भी शादी नहीं कर सकती। फिर आस्था यूनो को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन यूनो मना कर देता है। फिर वहाँ बाजू में खड़ा हुआ एक लड़का वो आस्था को कहता है कि तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकती, तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है। फिर आस्था उस लड़के को कहता है कि मैं वो कर सकता हूँ जो कि तुम नहीं कर सकते। फिर आस्था बहुत ही तेजी से सिटअप्स मारना चालू कर देता है। फिर यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली की कपड़े सुखाने में मदद करता है। फिर ये देखकर आस्था वहाँ से भाग जाता है और फिर वहाँ जाके अकेला एक कोने में बैठ जाता है दुखी होके। फिर वहाँ सिस्टर लिली आती है और आस्था को मोटिवेट करती है। फिर सिस्टर लिली आस्था को कहती है कि जल्दी ही अवार्ड सेरेमनी आने वाली है, उसके बाद अगर तुम्हें अपनी ग्रीमोर मिल गई तो फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। फिर सिस्टर लिली की बातें सुन के आस्था बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और इस चर्च को और भी अच्छा बनाऊंगा। फिर ये बात वो यूनो को कहता है तो यूनो उसको इग्नोर करके चला जाता है। फिर आस्था वहाँ गुस्सा होकर भाग जाता है। फिर हमें सिस्टर लिली और यूनो को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सिस्टर लिली यूनो को कहती है कि तुम्हें थोड़ा आस्था से अच्छा बिहेव करना चाहिए, जैसे कि तुम बचपन में करते थे। फिर यूनो कहता है कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर सिस्टर लिली अपने मन में कहती है कि बचपन में यूनो एक क्राई बेबी हुआ करता था, लेकिन जब से यूनो आस्था को बुरी हालत में लेके आया था उसके बाद से यूनो कभी नहीं रोया। फिर हमें आस्था दिखाया जाता है जो कि जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें क्लोवर किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पे हर 15 साल का बच्चा यहाँ पे अपनी ग्रीमोर पाने के लिए आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही सारे लोग अपनी ग्रीमोर पाने के लिए आए हैं और वहाँ पे हमारा आस्था और यूनो भी अपनी ग्रीमोर पाने के लिए आए होते हैं। फिर हमें 2 लड़के दिखाए जाते हैं जो कि आस्था और यूनो का मजाक बना रहे होते हैं। वो दोनों कहते हैं कि ये दोनों तो किसी शाही घराने से भी नहीं है, ना ही किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस ये जो बंदा है सिर्फ नेपोटिज्म की बातें ही कर रहा होता है यहाँ पे। फिर वहाँ ग्रीमर टावर के मास्टर आते हैं और वो कहते हैं कि आज तक इस एरिया में कोई भी विजार्ड किंग नहीं बना है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम में से कोई ना कोई एक विजार्ड किंग बनेगा। फिर सभी मेंबर्स को अपनी अपनी ग्रीमर दी जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी को अपनी ग्रीमर मिल चुकी होती है, लेकिन हमारे आस्था को अपनी ग्रीमर नहीं मिलती, जिस वजह से आस्था पे सभी लोग हंस रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनो को अपनी ग्रीमर मिल जाती है और वो जो ग्रीमर होती है वो एक 4 लीफ ग्रीमर होती है। एक्चुअल में वो जो ग्रीमर होती है वो फर्स्ट विजार्ड किंग की ग्रीमर होती है, जिसे देखकर वहाँ पे आए हुए सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर यूनो कहता है कि मैं विजार्ड किंग बनूंगा। फिर आस्था यूनो को कहता है कि तुम बस देखते रहो, मैं भी एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और मैं तुम्हारा राइवल हूँ। और फिर यूनो आस्था से कहता है कि ये तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। और फिर ये कहने के बाद यूनो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें आस्था दिखाया जाता है जो कि पेड़ पे उल्टा लटका हुआ होता है और वो सोचता है कि मेरे को ग्रीमर क्यों नहीं मिली। फिर आस्था कहता है कि 1 साल लग गया, 10 साल लग गए, लेकिन मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा। फिर अगले ही सीन में हमें यूनो दिखाया जाता है जो कि ग्रीमर टावर से बाहर निकल रहा होता है। तभी वहाँ 2 लड़के यूनो के सामने आते हैं और ये 2 लड़के वही होते हैं जो कि ग्रीमर टावर में यूनो और आस्था का मजाक बना रहे होते हैं। उन दोनों में से एक लड़का यूनो से बहुत जल रहा होता है क्योंकि यूनो को 4 लीफ ग्रीमोर मिली थी, इसलिए वो यूनो पर हमला करता है, लेकिन यूनो उसके अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन फिर उसके बाद उस लड़की के ऊपर कोई और हमला कर देता है और उसको चेन से बांध देता है और वो आदमी यूनो पे भी हमला करता है और यूनो को भी चेन से बांध देता है और यूनो की भी जो ग्रीमोर होती है वो भी छीन लेता है उससे। फिर यूनो उस आदमी को बोलता है कि तुम हो कौन। तभी वो आदमी बताता है कि वो पहले एक मैजिक नाइट हुआ करता था, लेकिन उसे वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया था और अब वो एक चोर बन चुका है। और फिर वो चोर यूनो का लॉकेट भी चोरी करने ही वाला होता है, लेकिन उनकी आवाज सुन के आस्था वहाँ दीवार कूद के आ जाता है और आते ही उसका सिर दीवार से ठुक जाता है। फिर आस्था उस चोर को बोलता है कि यूनो की ग्रीमर उसको वापस कर दे। तभी वो चोर आस्था पे हमला कर देता, लेकिन आस्था अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से उससे बच जाता है और जैसे ही यूनो उस चोर को मारने ही वाला होता है वैसे ही वो चोर अपनी चेन से आस्था को भी बांध देता है और उसके बाद वो आस्था को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। और फिर भी आस्था हार नहीं मानता है और कहता है कि मैं अभी भी विजार्ड किंग बनूंगा। फिर वो चोर कहता है कि तुम विजार्ड किंग बनोगे। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो एक मैजिक भी नहीं है, तुम एक लूजर हो, तुम पैदा ही ऐसी किस्मत के साथ हुए हो। फिर ये सुनकर आस्था भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और वो कहता है कि तो हाँ तुमने सही कहा, मैं लूजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी विजार्ड किंग नहीं बन पाऊंगा।
और फिर तभी यूनो कहता है कि हाँ ये तो सच है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बनोगे, क्योंकि वो तो मैं बनूंगा। हाँ लेकिन लूजर तुम नहीं हो, लूजर तो वो है, तुम लूजर नहीं हो, तुम मेरे राइवल हो। और फिर यूनो के इस मोटिवेशन के बाद यूनो एकदम मोटिवेट हो जाता है और फिर अचानक से हमें ग्रिमोर देखने को मिलती है जो कि आस्था की ग्रिमोर होती है। फिर हमें बताया जाता है कि आस्था की जो ग्रिमोर है वो 5 लीफ क्लोवर ग्रिमोर है जिसमें कि एक डीमन बसता है। और फिर इसी के बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो फिर कैसी लगे आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो? तो फिर आपको ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो मैं इसका सेकंड एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा। तो अगर मुझे इसमें ज्यादा सपोर्ट मिला तो फिर मैं ये वाली सीरीज को और भी कंटिन्यू करूंगा। तो बस यहीं तक थी मेरा आज की वीडियो। फिर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक बाय बाय।